नमस्कार साहब, जाकिर साहब, मैंने आपका प्रोग्राम बहुत बार टीवी पे देखा था। मेरा नाम गोविंद तिवारी है। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आसपास कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्कूल चलाते हैं और उस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रेयर होता है वहाँ पर न वंदे मातरम गाया जाता है। जब मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाते हो स्कूल में, तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है और उनकी स्कूल में कई स्कूलों में हिंदी भाषा ही नहीं है, हिंदी ही नहीं पढ़ाया जाता है और उनके कहा ना देशभक्ति की कुछ भी पढ़ाने के लिए वे कतराते हैं। देशभक्ति के लिए आपके मजहब में किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये जरा मुझे बताएंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविजन पे और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या सही है? और आपके मजहब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता? हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मजहब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के खिलाफ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूं, सर झुका के। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आई डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बंबई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आप कोई खुदा में मानना लेंगे और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूं, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। नए हिंदी, मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेजी और अरबी पर। नंबर 1 अंग्रेजी अरबी,
फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाहिब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक की तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। हिंदी को छोड़ो, संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। हिंदू की जबान है संस्कृत, और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा। तो मैं संस्कृत कोट करता हूं, फिर तर्जुमा करता हूं और कहता हूं कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, रेफरेंसेस देता हूं मैं। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो हमें बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की, सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं, आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज फर्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज नहीं जो इस्लाम में फर्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं। लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है। फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी देशभक्त हूं। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूं। अगर देश की तरक्की चाहता हूं, हाँ मैं हूं देशभक्त। तो देशभक्त की मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूं, अल्लाह की करता हूं, खुदा की करता हूं। लेकिन देश की भलाई चाहता हूं। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूं। कई चीजें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूंगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहां का कानून अगर इस्लाम के खिलाफ है, तो मैं उस देश के कानून के खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूं खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहां तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नजरिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूं आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।